पाकिस्तान के खिलाफ 21 तारीख को सुपर 4 के मुकाबले में मिली जीत के बाद भारतीय टीम ने जश्न तो मनाया ही है और एक बार फिर से पाकिस्तान को वो तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज उनके कानों से होते ही पूरी पाकिस्तान की कौम को सुनाई दी होगी। और पाकिस्तान इस सदमे से उबर नहीं पा रहा है क्योंकि 14 तारीख को जब भारतीय टीम से वो हारे थे तो 21 तारीख की डिमांड कर रहे थे, 21 तारीख को बदला ले लेंगे जी, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी। कुछ नहीं हो पाया है और अब ऐसे में मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा बयान दिया है ना जो मिर्ची की तरह चुभेगी पाकिस्तान की टीम को। मतलब ऐसी बेइज्जती मैंने इसके पहले किसी की देखी ही नहीं थी। हाँ, हम और आप जरूर बात करते थे, लेकिन ये बेइज्जती जो सूर्य कुमार यादव ने कर दी है ना, एक देश का कप्तान जिस तरीके से बेइज्जती करता है, और ऐसा क्रिकेट के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा कि किसी कप्तान ने यह बयान दे दिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी कप्तान ने ऑपोजिशन के बारे में ऐसी बात बोल दी हो जिससे ऑपोजिशन को जमीन में खुद ही गड़ जाना चाहिए। वो क्या बयान था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात तो ये, पाकिस्तान को 21 तारीख को जिस तरीके से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की दो पंजाबी मुंडों की जोड़ी ने जो मारा है, और जिस तरह से इनको मारा है ना, मतलब मैदान के चारों तरफ आप देख लो, सोफा सेट की धुनाई ऐसे हो रही है। सोफा सेट को मैं शुरू से कह रहा हूं, जब से सोफा सेट को दुनिया ने अपने सर पर चढ़ाया कि बड़ा कमाल का बॉलर है जी, बड़ा ये बॉलर है जी, मैं शुरू से, आप लोगों ने जब भी देखा होगा हमारे इसी नेटवर्क के दूसरे चैनल क्रिकरोश पर, आपने जब भी देखा होगा, मैंने उस शो पे हमेशा बोला कि ये एक फर्जी बॉलर है, दो कौड़ी का बॉलर है, इसकी कोई गेंदबाजी में दम नहीं है। और इसका सीधा एग्जाम्पल 2021 में भी दिखा था जब इसने भारतीय प्लेयर्स को तो परेशान किया था, रोहित को भी आउट किया था क्योंकि उसके पास वही एक गेंद है। लेकिन जब मैथ्यू वेड के सामने पड़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो किस तरह से मैथ्यू वेड ने एक ओवर में इसके 3-4 छक्के ठोक दिए थे और पूरा खेल पलट गया था। तो मतलब ये कि ये कंडीशनल बॉलर है। कंडीशनल बॉलर का मतलब होता है कि सोफा सेट के सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको दाएं हाथ का बल्लेबाज चाहिए। दाएं हाथ का बल्लेबाज जो हो वो रोहित शर्मा जैसा ना हो कि गलती सीख करके अगले मैच में पेल दे, या तो ऐसा हो कि बार बार वो गलती करे, यॉर्कर पर आउट हो जाए, अंदर आती गेंद जो आती है हवा में लहरा करके उस पर आउट हो जाए। तो ऐसे में सोफा सेट के बारे में कब का मैं बोल चुका हूं, लेकिन अब जो है वो बात फिर से सही हो रही है। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने 14 तारीख वाले मुकाबले में बेइज्जत किया, पहली बॉल पे कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बनाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा, अगली गेंद बाहर यॉर्कर थी, उसको कवर पर छक्का मार दिया, अगले ओवर में आया फिर ठोका उसको, कट करके चौका, फिर छक्का। और इस मैच के अंदर में पहली बॉल बाउंसर मारने की कोशिश, हुक करके छक्का फाइन लेग पर मारा। और इतनी बेइज्जती हुई इस मुकाबले के अंदर में, शुभमन गिल ने भी पीटा, टेपिया भी था, टेपिया सोफा सेट दोनों का इंतजाम बाद जो किया गया, और जो एक करारा स्ट्रोक मारा शुभमन गिल ने कदमों का इस्तेमाल करके थ्रू द कवर्स, वो बता रहा था कि भाई तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम चाहे जितना पेस फेंकना चाहते हो फेंक लो, शोएब अख्तर तो नहीं है वो। जब शोएब अख्तर को भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ घंटा नहीं समझा, तुम्हारे को क्या समझेंगे भाई। तो वो तो बेइज्जती हो ही गई, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो बेइज्जती किया है ना, इसको आप याद रखेंगे। आप सबको पता है कि हम लगातार ये बात करते हैं कि भाई साहब एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान करते रहते हैं। लेकिन आप लोग भी सोचिए और हम लोग भी बात करते हैं कि अब जो राइवलरी है ना, वो भारत ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेहतरीन है। चाहे वो टेस्ट सीरीज की राइवलरी हो, चाहे वो वनडे सीरीज की हो, चाहे वो T20 सीरीज की हो। आप देखिएगा अभी 14 अक्टूबर से या 19 अक्टूबर से आपकी लिमिटेड ओवर की सीरीज शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया से हमारी। 19, 23, 25 को 3 वनडे खेले जाएंगे, उसमें रोहित विराट की एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद T20 होंगे 5, जो कि 8 नवंबर तक चलेंगे। और उसमें आएगा क्या रोमांच, वो देखिएगा, क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं, एक दूसरे के खिलाफ 1 इंच देने को तैयार नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, हमने क्या कहा कि पाकिस्तान अभी हमसे जीतने के उसमें है ही नहीं। पाकिस्तान की टीम के अंदर में कुव्वत है ही नहीं। अभी पाकिस्तानी ये कह रहे हैं ना कि हम तो जीत रहे थे जी 10 ओवर में 91। तुम्हें कैसे पता कि तुम जीत जाते मैच के बाद? तुम्हें ये कैसे मालूम था कि 10 ओवर में 91 था तो तुम 200 मार देते, और 200 तुम मार भी देते तो क्या भारत नहीं जीत पाता? मतलब अभी हमारा शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे हार्ड हिटर बचे हुए थे आने के लिए, हार्दिक पांड्या ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू नहीं किया था। तुम्हें कैसे पता था कि तुम जीत जाते 190 बना करके, 200 बना करके? सवाल ही पैदा नहीं था। ठीक है जी। 2 कैचे छूटने के बाद हरामजादा फरहान जो है ना, वो 2 कैच के बाद 50 बनाता है। 5-5 कैच भारत ने ड्रॉप किए, इसलिए एहसान मानो कि 5 कैच हमने ड्रॉप कराकर तुम लोगों को 170 पर पहुंचाया, 171 पर पहुंचने दिया। नहीं तो 167 जो ओमान ने बनाया था भारत के खिलाफ में, वही हाईएस्ट हो जाता है इस पूरे टूर्नामेंट का। लेकिन जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए
सूर्य कुमार यादव, उनसे ये सवाल पूछा गया राइवलरी को लेकर के। बड़ा शानदार जवाब दिया बंदे ने। उन्होंने कहा यार कभी दूसरा भी सवाल पूछ लिया करो, क्या ये राइवलरी क्या होता है? मतलब टीमें बराबरी की हो तो राइवलरी होती है ना। आप देखो आजकल ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच होता है, इंग्लैंड से मैच होता है, साउथ अफ्रीका से मैच होता है, वो राइवलरी होती है जहां पर जी जान लगा हुआ है। ये कोई है क्या राइवलरी? भारत पाकिस्तान की राइवलरी है ही नहीं ना, कोई कंपैरिजन है क्या? मतलब हमने अक्सर देखा हुआ है कि अगर आप कीनिया से भी मैच उतर जाओ खेलने के लिए और सामने इंडियन टीम हो, तो कभी भारतीय कप्तान ने कभी नहीं कहा होगा, या दुनिया में कोई भी टीम हो कभी नहीं कहती है कि वी आर गोइंग टू टेक देम लाइटली। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। लेकिन यहां पर भारतीय टीम में कप्तान खुलेआम कह रहे हैं, भाई कोई कंपैरिजन है क्या हमारा उनका? 7-0 ऑल हो गया है। सूर्या ने साफ तौर पर कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए दो टीमें अगर गेम खेल रही हैं, 7-8 का रिकॉर्ड है या 7-7 पर चल रहा है, मतलब कि 14 मैच हुआ, 7-7 दोनों जिनने जीते हैं, या 15 मैच हुआ, एक ने 8 जीते, एक ने 7 जीते हैं, वो कंपैरिजन होता है, वो राइवलरी होती है। राइवलरी इसमें है ही नहीं ना कि आप 15-0 20-0 हमने किया हुआ है, पिछले 4 साल में हमने 7-0 करके रखा हुआ है, पिछले 4 सालों में आपने 7 बार हमसे जो खेला है मैच, उसमें एक बार भी आप नहीं जीते हो। और वो 7-0 का बता देता हूं आपको आंकड़ा, आप 21 के बाद जो 22 का आप टी20 वर्ल्ड कप देख लीजिएगा, एक बार वहां हमने हराया। 23 में आ जाइए, एशिया कप में हमने 2 बार पीटा इनको, 3 हो गए। उसके बाद 23 के वर्ल्ड कप में पीटा, चौथी बार हो गया। 24 के वर्ल्ड कप में मारा, 5 बार हो गया। और यहां पर जो है आपको 25 में चैंपियंस ट्रॉफी मारा, वहां भी हराया, 6 हो गया। और यहां पर आकर के फिर से 7 और 8, मतलब इतना हो गया, इतना हो गया है। सोचिए इतनी बार हमने पीट दिया इन लोगों को, फिर भी ये लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो मैं तो ये बात बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं, और इसीलिए इनकी जो है पिटाई कुटाई होती नजर आ रही है। और भारतीय टीम लगातार अच्छा कर रही है। इसी को लेकर के सूर्या ने कहा है कि आप 7-0 8-0 ये मैटर नहीं करता, जब इतना अगर आप एक तरफा चल रहे हो तो कोई कंपटीशन है ही नहीं हमारी। राइवलरी वो होती है जो 7 ऑल हो या 7-8 हो, पलड़ा जो है कब किसका भारी हो पता नहीं चले। तो वो आजकल राइवलरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, इंडिया इंग्लैंड में चलता है, इंडिया साउथ अफ्रीका में चल रहा है, इंडिया न्यूजीलैंड में चलेगा, इंडिया वेस्ट इंडीज में चलेगा, अगर अगर आप टी20 की बात करोगे तो। और इनसे, इन भिखारियों से बेहतर जो है क्रिकेट श्रीलंका की टीम खेलकर दिखा रही है। इवन बांग्लादेश भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है अगर इनसे तुलना करने जाएंगे। क्योंकि इनकी पूरी आदत क्या है, ये अपने आइडल जो इनके हैं उनको दिखाने के लिए, ये चलाने के लिए बैठे हुए हैं। क्रिकेट का बल्ला थोड़ी ना आता है इनको चलाने, ये तो गोला फेंकना जानते हैं, गेंद फेंकना तो आता ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं, तो आप कहां क्रिकेट खेलोगे, कहां क्रिकेट में जीतोगे? तो सूर्य कुमार यादव का जो ये बयान रहा है कि कोई राइवलरी हमारे उनके बीच है ही नहीं ना, ये इतना बेइज्जत करने वाला बयान है कि कभी भी आप नहीं देखेंगे, कितनी भी कमजोर टीम सामने हो, कितनी मजबूत टीम, ऑस्ट्रेलिया एक समय में अपने इतनी शानदार मजबूत अभी भी है वो, लेकिन एक समय में तो उसको कोई हराने के बारे में सोचता भी नहीं था। तब भी वो कीनिया जैसी टीमों को, नेदरलैंड जैसी टीमों को कभी हल्के में नहीं लिया उन्होंने, कभी ये बयान नहीं दिया कि इससे हमारा क्या कंपटीशन है भाई साहब। अच्छी टीम लेके उतरते थे। लेकिन जब भारतीय कप्तान ये बात बोल रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती की है इन्होंने भिखारियों की, कि तुम्हारी औकात यही है, तुम लोग इसी में रहो, इतने में खुश रहो, जीतने का सवाल ही नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? सूर्या भाऊ ने जो ये बयान दिया है, इससे आप लोग कितना सहमत हैं? कमेंट करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।